असर्शन रीजन से क्वेश्चन 19 देखिए। असर्शन क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। रीजन क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 5/7। मतलब हमें सारी बात करनी है किसके बारे में कि लीप ईयर या नॉन लीप ईयर के पास 53 संडेज हो। तो दोनों ही क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, ये इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। तो उसके लिए आप देखें तो इन अ लीप ईयर 366 डेज, एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगा 52 वीक्स। 52 वीक्स यहां पे लिख सकते हो। दैट मींस 52 संडेज तो फिक्स हो गए भाई। 52 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब 52 संडेज तो हो गए, एंड 2 डेज एक्स्ट्रा, और 2 दिन ज्यादा हैं। तो ये ज्यादा जो 2 दिन हैं जो बच रहे हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं? 2 डेज कैन बी 2 एक्स्ट्रा डेज कैन बी अरेंज्ड। आप समझें कि 52 संडेज तो फिक्स हो गए। अब जो सारा मैटर है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो इन 2 एक्स्ट्रा दिनों पर करेगा। अगर इन 2 एक्स्ट्रा दिनों में कोई एक ऐसा दिन है जो संडे है तो 53 संडेज हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है इनको हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे हो सकता है? पहला संडे हो तो दूसरा मंडे हो जाएगा। एक पेयर ये बन सकता है, ऐसा हो सकता है। पहला मंडे हो दूसरा ट्यूसडे हो, पहला ट्यूसडे हो दूसरा वेडनेसडे हो, पहला वेडनेसडे हो दूसरा थर्सडे हो, पहला थर्सडे हो दूसरा फ्राइडे हो, पहला फ्राइडे हो दूसरा सैटरडे हो, दूसरा सैटरडे हो और दूसरा संडे हो, और फिर से तो संडे मंडे रिपीट हो जाएगा। यानी कि ये टोटल केसेज बन सकते हैं। ये टोटल केसेस उन 2 एक्स्ट्रा दिन के लिए बन सकते हैं। वी हैव टू फाइंड ए इवेंट ऑफ गेटिंग 53 संडेज। ए इवेंट हमने मान लिया किसके लिए कि हमें 53 संडेज मिले। तो इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। आप समझें कि टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने हैं? वो हैं 7। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इनमें से ऐसे कितने केस हैं कि यदि वो आ जाएं तो हमारे 53 संडेज हो जाएंगे? आप देखो कि ये पेयर रिपीट हो जाए या फिर ये पेयर रिपीट हो जाए। अगर ये दोनों में से कोई भी पेयर आ गया तो हमारे पास 53 संडेज बन जाएंगे। यानी कि फेवरेबल केसेज कितने हैं? हमारे पास हैं 2/7। यानी कि 2/7 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि इन अ लीप ईयर हमें 53 संडेज मिले। यानी हमारी स्टेटमेंट सही है। अब हम निकालते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। तो आप नॉन लीप ईयर की बात करें तो इन अ नॉन लीप ईयर, इन ए नॉन लीप ईयर 365 डेज, 365 दिन होते हैं। अब 365 को आप 7 से डिवाइड करें तो यहां पे आ गया 1 रिमाइंडर। 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए। 52 वीक्स मतलब 52 संडेज तो हो गए। एक दिन एक्स्ट्रा है, आप लिखेंगे हैव
52 वीक्स, दैट मीन्स कि यहां पर 52 संडेज तो हो गए एंड 1 डे एक्स्ट्रा, और एक दिन बच गया। अब ये जो बचा हुआ एक दिन है, सारी प्रॉब्लम इस पर डिपेंड करेगी। अगर ये संडे हो गया तो 53 संडेज हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो 1 डे एक्स्ट्रा कैन बी, 1 डे एक्स्ट्रा कैन बी, ये एक्स्ट्रा दिन क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है ये संडे आ जाए, हो सकता है ये मंडे आ जाए, हो सकता है ये ट्यूसडे आ जाए, हो सकता है ये वेडनेसडे आ जाए, थर्सडे भी आ सकता है, फ्राइडे या फिर सैटरडे। ये है टोटल केसेज। ए इवेंट मान लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग क्या 53 संडेज, 53 संडेज हमारे आए, इसको हमने क्या बोल दिया? आपका यहां पर ए इवेंट बोल दिया। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वही फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल तो अभी भी 7 है। अब इनमें फेवरेबल कौन से हैं? फेवरेबल वो जिनके आने से 53 संडेज बन जाएं। तो केवल ये है, आप ध्यान से देखें कि केवल संडे आएगा तो 53 संडेज बनेंगे, अदरवाइज तो कोई और केस है ही नहीं जहां पर 53 संडेज बन जाएं। तो दैट इज 1। तो इन अ नॉन लीप ईयर probability of having 53 संडेज इज 1/7, और ये कह रहा था 5/7 है, यानी कि ए तो हमारा ट्रू है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या हो गई? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन सी।